हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन में वीडियो में। ये वीडियो कमर चीमा साहब का है, जो कि भाई डिफेंड करते नजर आ रहे हैं उन पाकिस्तानी गैंग्स वालों को जो पाकिस्तान के हैं। इनको शिकायत है कि भाई पाकिस्तानियों का नाम क्यों लिया जा रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो लाइक कर ले, चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसे और मजेदार रिएक्शन वीडियो के साथ। क्या इंस्टाग्राम ट्विटर पर फॉलो कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसका भी यूपीआई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते वीडियो बिना किसी देरी के, चलते वीडियो की तरफ और देखते भाई साहब चीमा साहब क्या बोलते हैं, कैसे डिफेंड कर रहे हैं ये पाकिस्तानियों को जो वहां पे छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते नजर आते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दुनिया में जहां भी कोई रेशल रिलीजियस चीज हो तो फौरन पाकिस्तान का नाम आता है। तकलीफ दे बात है कि पाकिस्तान को क्यों बदनाम किया जाता है। अब फिर पाकिस्तान को इंसल्ट की जा रही है। ये जो इशू है ग्रूमिंग गैंग्स का और चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का, जो बरतानिया के अंदर जिस इशू को उठाया गया, इस पे अगर आप स्टैटिस्टिक्स के पास जाएं, अगर आप डाटा की मदद लें तो आपको एक और पिक्चर मदद चलेगी। लेकिन सारी की सारी डिबेट को रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप के इर्द गिर्द डाल दिया गया है। ओ जी, रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप, ये दो लफ्ज याद रखिएगा। रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स। अब सारे के सारा जो नैरेटिव है पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि हमारे लोग एक्सप्लेन नहीं करते, हमारे लोग बात नहीं करते, और बात कहां से चलती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप। इट स्टार्ट्स फ्रॉम एट द अबव, द लीडरशिप लेवल पे ये बात चलती है। भाई मुझे बात बताएं, ये जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, मैं इस चीज को मानता हूं कि बहुत सारे इलाकों के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं वो बहुत सारी ज्यादतियां करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ। मुझे इस चीज का भी अंदाजा है। मैं पर्सनली मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं। यूरोप के अंदर कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पाकिस्तानी जाते हैं, अपनी बेटियों को घरों में कैद रखते हैं, अपनी बहुओं को के साथ ना जो है वो अच्छे तरीके से पेश नहीं आते। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। ले तो जाते हैं उनको यूरोप, लेकिन उनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करते जो वहां के कवानीन देते हैं। इस चीज की मैं इस चीज को मानता हूं। देखें, जो चीज सही हो वो माने, जाओ गलत हो वो उसको भी माने। चीमा साहब एक बात बताओ, आपको शर्म वरम है? थोड़ी सी शर्म है या बेच खाई है शर्म? आपके ही लोग ग्रीस में जाके एक लड़की के साथ गलत काम करते हैं। न्यूज दिखाऊं आपको? आपको तो शर्म आनी चाहिए वैसे तगड़ी वाली, लेकिन आएगी नहीं। देखो जरा, ये आपके पाकिस्तानीज हैं। शर्म है या बेच खाई है? आप लोग टर्की में जाके वहां की लड़कियों की पीछे से वीडियोस बना के टिकटॉक पे डालते थे। कौन थे वो? पाकिस्तानी थे। आपके पाकिस्तानियों ने एक इंडियन का किडनैप करा था और फिरौती मांग रहे थे। एक नेपाली को करा था, जिसमें एक लड़की भी शामिल थी उस किडनैपिंग में। आप लोग सऊदी में जाते हो, वहां गलत काम करते हो। आप लोगों का वीजाज बंद कर दिए गए हैं, रिस्ट्रिक्टेड लगा चुके हैं। यूके में 2.5 लाख लड़कियों के रॉटरडैम केस में जाके जरा पढ़ो। 2% हो लेकिन क्राइम में 85% हो। इंडोनेशिया में आपके पता नहीं 800 या 900 बंदे जेल में भरे पड़े हैं। इंडिया के अंदर भी कुछ भरे पड़े हैं। शर्म है? मतलब कुछ भी नैरेटिव आप बोल देते हो। हमें हमें देखो, एक्सेप्ट करते कि गलती है तो है। बात हुई 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडियंस की, उनको वापस लेने की यूएस से। इंडियन ने बोला ओके भाई, गलत है। गलत तरीके से जो भी जाए, कहीं भी जाए, गलत काम करे, उसको सजा होनी चाहिए। फिर वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, यूके सिटीजन हो, कोई भी हो। हमने एक्सेप्ट करा, हम उनको मंगाएंगे वापस। हम उनको लेके आएंगे। जैसे हम बांग्लादेशियों को बर्दाश्त नहीं करते, हमारे देश में नहीं घुसते हैं तो हमें पसंद नहीं है, वैसे उनको भी पसंद नहीं है भाई। तुमने अफगानों को निकाला, तुम अफगानों को टेररिस्ट बोलते हो, तुम अफगानों के ऊपर इल्जाम लगाते हो, वो लोग यहाँ पे ब्लास्ट ब्लास्ट करते हैं, वो सही है। लेकिन तुम लोग जो जाके गंद मचाते हो, अफगानों का नाम इतना नहीं आता बाहर। तुम लोग जर्मनी में, फ्रांस में, यूके में, यूएस में, टर्की में, ईरान में, इराक में,
तुमने सीरिया नहीं छोड़ा, तुमने यूएई नहीं छोड़ा, तुमने सऊदी नहीं छोड़ा, तुमने दुबई नहीं छोड़ा, तुमने कतर कुवैत नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। या तो भीख मांगते पकड़े जाओगे या गलत काम करते पकड़े जाओगे। तुम्हारे 9 बंदों को सजाए मौत दी है पिछले साल, चौक पे खड़ा करके उड़ा दिए गर्दनें उनकी, मुस्लिम कंट्री में। अब ये नहीं बोल सकते कि हो भाई ये तो विक्टिम कार्ड, ये विक्टिम कार्ड खेलना छोड़ दो, गलतियां माना करो। तुम लोग हो ऐसे, फिर तुम लोग कहते हो कि हमें ट्रंप की सेरेमनी में एक भी पाकिस्तानी नजर नहीं आया, एक भी मुसलमान नजर नहीं आया। ऐसी हरकतें करोगे तो कौन नजर आएगा? वो तुम्हें आसपास कोई रखेगा? तुमसे दूरी भगेगा। तुम्हारी हरकतें जैसी हैं, तुमसे अपनी बहन बेटियां बचाएगा। तुमसे दोस्ती नहीं रखेगा, तुमसे अपने परिवार से दूर रखेगा। क्या पता कब गर्दन उतार दो। तुम लोगों के तो है ही है खून में ये चीज, तो गद्दारी करना। नॉट इवन पाकिस्तानी, इंडियंस में भी है। नुपुर शर्मा केस याद है? उसके अंदर गर्दन उड़ा दी थी। दोस्त था, गुजरात में एक बंदा, उसने गर्दन उड़ा दी थी पुणे के अंदर। तो तुम्हारे खून में बसा पड़ा है। लोग कहते हैं ना तू भाई कम्युनल है, तो मुसलमानों से। मैं मुसलमानों से नहीं, मैं उनकी जो हरकतें हैं उनसे नफरत करता हूं। सारे मुसलमान नहीं है ऐसे भाई, मेरे टच में अच्छे भी हैं, उनको इन चीजों से मतलब ही नहीं है, अपना घर परिवार देखते हैं वो। समझ में आ गई बात? तो इनको डिफेंड करना बंद करो। और मैं तो कहता हूँ डिफेंड कर, तो लाद इनको भी मार दो यार, छोड़ो ना इनको, भगाओ। मैं तो कहता हूँ जितने पाकिस्तानी जहां भी हैं भगाओ, नहीं तो तुम्हारे देश का सत्यानाश वैसे ही करेंगे जैसे यूके का सत्यानाश हो रहा है, जर्मनी का सत्यानाश हो रहा है, फ्रांस का सत्यानाश हो रहा है। इटली के अंदर इन लोगों ने इतना गंद मचा रखा है। ग्रूमिंग गैंग में पकड़े कौन जा रहे हैं? या तो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी। और छोटी छोटी बच्चियों के साथ भाई, मैं वीडियो दिखाता हूं आप सबको, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ही गलत काम करते नजर आते हैं। Do that with a 14-year-old child. I'm really sorry about it. Too late for sorries. I don't want to hear your sorries. I mean, I'm new here. I don't know much about it. Are you on a course? How long have you, so you say that you're new here. How long have you been here? It's about around 2 months now. 2 months, okay. And you... ये बांग्लादेशी है, एज देखो इसकी कैसे खड़ा है, बड़ी शर्म इंसान। I'm telling you something now, yeah? Don't touch me. No. Listen, if I feel threatened, don't scream at me like that. Don't touch me. Listen, I'm in every right to defend my... ये भी पाकिस्तानी है। How wouldn't you remember that? Can I grab my jacket? Where is your jacket? Just in there. You can come with me. Do you mind if I just go in there? Just hold that for 1 second. I mean, you can follow me. No, I'll just Just in go. there. It's just there, yeah. No. It's the sitting room. in the sitting room. Do you mind if I go and get it? और ये तो खुल के बोलता हुआ नजर आ रहा है। सुन, He was born in Pakistan, originally from Pakistan. You must have been kidnapped by me. Have been kidnapped by you? Of course. Because there is no option to get you, right? Okay. You have your women over there, though. Seriously. So you are in Canada, so I cannot say you anything. Okay. I cannot touch you anything. Because it is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't touch me. There's laws to this shit here. You know what I mean? That's not that flattering. That's kind of scary. Trust me. Because, like, there was no option. Okay. Well, you have a good night. You too. Thank you. Bye. very much. Bye. ये इनकी सोच है, ये तुम्हारे पाकिस्तानी है। ही एक्सेप्टेड, ही इज फ्रॉम पाकिस्तान। अगर ये पाकिस्तान में होती तो उसको किडनैप कर लेता, कोई ऑप्शन नहीं था किडनैप करने के अलावा। तो उनको डिफेंड करना छोड़ो भाई साहब, एक्सेप्ट करना शुरू करो। ये पाकिस्तानी ऑल आर जिहादी ब्लडी, बच्चों के साथ गंदे काम करने वाले, ऑल आर सुअर्स, छाती पे बम बांध के कहीं भी फटने वाले। तो शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को, जो इन लोगों को डिफेंड करते फिरते हो। कम्युनल है, कहां से कम्युनल है भाई? ये कहां से कम्युनल है? एक 12 साल की बच्ची के साथ गलत काम कर दो, कम्युनल है वो? शेम ऑन यू। ये तुम लोगों की परवरिश है जो तुमने 70-72 सालों में अपने बच्चों को अपने खून में डाली है ना, ये उसका नतीजा है।
उसका नतीजा है इंडियन मुस्लिम का नाम क्यों नहीं आता मुझे इंडोनेशियन मुस्लिम का नाम क्यों नहीं आता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी पाकिस्तानी तुम्हारे खून में ही है। तुमने उसको परवरिश करके उसको दिया है कि भाई औरत एक मजाक का पात्र है, एक खेती है, उसको जहां मर्जी से चढ़ जाओ। फिर चाहे उसमें उनको फर्क नहीं पड़ता 9 साल की बच्ची हो या 72 साल की बुढ़िया। हमास वालों ने कहा था ना 70-72 साल की बुढ़िया थी बेचारी, वो लेटी हुई थी, उसको ड्रिप लगी हुई थी, उसको गोली मार दी थी। मुसलमान थे ना वो भी। तो तुम्हें सिखाया जाता, तुम्हारी परवरिश ऐसी की जाती है। और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो। एंड शेम ऑन यू, यू डिफेंड हिम, यू डिफेंड अ ब्लडी पाकिस्तानीज। लोग नहीं करते, लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानी भाई यहां से लेके जाते हैं अपनी बहनों को, बेटियों को, बहुओं को, और कहते हैं कि जाके वहां पे पाकिस्तानी कानून और पाकिस्तानी तौर तरीके और जो हमारे तौर तरीके हैं घर के उसके मुताबिक रहे। अब ऐसी दुनिया थोड़ी चलती है। बहरहाल ये जो सवाल है ग्रूमिंग गैंग्स का, इसको समझने की जरूरत है। इसको आपने 2 रेशियल एंड कल्चरल स्टीरियोटाइप्स के तहत देखना है, ठीक है जी। और खास तौर पे क्योंकि इसको लिंक कर दिया गया जी साउथ एशियन मैन, इंडियंस कहते हैं जी 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 हमारा नाम ना लें इसमें, हमारा नाम ना लें इसके अंदर, ठीक है जी। सो ये अगर आप इस चीज को देखें तो डाटा। हाँ तो भाई क्यों साउथ एशियन क्यों बोले, उनकी इनके पिछवाड़े में दम नहीं है बोल सके पाकिस्तानी बांग्लादेशी हैं इनके अंदर। इंडियंस कितने हैं मुझे बता दें, कितने इंडियंस जाके उन्होंने गलत ऐसे काम करे। हाउ मेनी इंडियंस? जब देखो पाकिस्तानी, जब देखो ट्विटर खोलो साला पाकिस्तानी की ढेर लगी होती है। ये इस बच्ची के साथ कर रहा था, इस बच्ची के साथ कर रहा था, इस बच्ची के साथ कर रहा था, ढेर लगी होती है ढेर। सो ये सब ट्विटर की वीडियोस हैं। साउथ एशियन क्यों बोले भाई? साउथ एशियन में चाइना भी आता है, जापान भी आता है। क्या उनके लोग जाके वहां पे करते हैं? नहीं। एक रिलीजन का पर्टिकुलर, कुछ 1-2 देशों के पर्टिकुलर, एक रिलीजन 2 देशों के बंदे, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी। पाकिस्तानी टॉप पे, बांग्लादेश सेकंड पे। जेलों में सबसे ज्यादा तुम पाए जाते हो, कहीं भी चले तुम लोग। अफ्रीकन कंट्री में जेलों में धुसे पड़े हो भाई साहब। अफ्रीकन कंट्रीज में सोचो, अफ्रीकन कंट्री में लोग जेलों में घुसे पड़े हैं। वहां के लोग भी इनको पसंद नहीं करते हैं। इनकी हरकतें ऐसी हैं, इनकी हरकतें ऐसी हैं भाई। एंड बिलीव मी, ये बंदा क्या कह रहा है कि एक जात धर्म के नाम पे टारगेट किया जा रहा है। कैसे टारगेट किया जा रहा है भाई? 2.5 लाख बच्चियों के साथ गलत काम हुआ, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं जो कुछ होंगे, सारे पाकिस्तानी नहीं, क्रिश्चियंस भी हैं उसके अंदर। लेकिन तुमने यूके का हाल क्या करा है? बुरखा वहां पे, कई कहते कि कई ऐसी जगह है कि जहां पे आप जा नहीं सकते बिना बुरखे में, बिना इनके उसके हिसाब से। ये हाल है यूके का। 85 शरिया कोर्ट इन यूके। सपोर्ट कौन कर रहा है? वहां की गवर्नमेंट है। कौन? 2%। लेकिन 2% ने इतना गंद मचा रखा है वहां पे कि सांस लेना दुश्वार है। अब ये सोच सकते हो आप लोग कि ये 2% इतने हैं, 30-40% हो जाएंगे तो ये क्या हल करेंगे यूके का। और ये नहीं, चू के मुरब्बों को समझ नहीं आता, उनकी जिंदगी हराम करने वाले बंदे ही। इनके दिमाग में क्या चलता है? हम जहां जाएंगे वहां कब्जा करेंगे। ये कब्जे की मेंटेलिटी से जाते हैं। और इन्हीं के कुछ पाकिस्तानी जो हैं इनको तोड़ते हैं, लेकिन इनके जैसे लोग, कमर चीमा जैसे लोग प्रोपेगेंडास करते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं, नहीं इनको डिफेंड करते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर आप उस आपके सामने लाए जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, ठीक है जी, वो ये कहती है बरतानिया की कि 83% जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज है, वो जो लोग थे जिन्होंने चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो थे, जो अब्यूजर्स थे, दे वर वाइट। उनमें से 17 जो है वो दे आर पीपल ऑफ कलर। उनमें साउथ एशियंस भी हैं, बाकी भी कम्युनिटीज मौजूद हैं। उनमें मेरा ख्याल है 2% जो है दे आर पाकिस्तानी। 2% पाकिस्तानी है, लेकिन नाम किसका है? साउथ एशियन। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डाटा चेक करें।
मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का डेटा चेक करें जरा, जाके देख लो भाई साहब, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए। 85% पाकिस्तान, ये 2% होने के बाद, मतलब बात को कैसे टिल्ट कराएं, कैसे टिल्ट करा भाई साहब ने, वाह, शर्म आनी चाहिए। 85% पाकिस्तानी है 2% होने के बाद, और बता दिया गया कि कौन है, जाके चेक कर लो। चेक करेगा बंदा, नहीं जाता कोई चेक करता, भाई भरोसा करता है। लेकिन हमारे चीमा साहब वैसे बात घुमाते हैं, पूछो मत भाई साहब। शेम ऑन यू चीमा साहब। 2% होने के बाद 85% क्राइम्स में आप लोगों का नाम आता है, आप लोगों का नाम आता है, किसी तीसरे का नाम नहीं आता। और आप इनको डिफेंड कर रहे हैं, कितने प्यार से घुमा दिया इन्होंने। 85% का इन्होंने फट से दे दिया। 85% जो हुए हैं उनके अंदर ये हैं। 2% साउथ एशियन है भाई साहब, कोई साउथ एशियन 2% होकर तुम लोगों के लिए बोला गया तुम 2% हो। 85% क्राइम में तुम लोगों का हाथ है। 90% जब तुम इस्लामिक कंट्री में कर सकते हो, तो नॉन इस्लामिक कंट्री में जहां तुम विक्टिम कार्ड खेल सकते हो, वहां पे तो तुम क्या गंद मचा सकते हो, सोच नहीं सकते। एक छोटी सी बात है यार, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में जाके खुद भी चेक कर सकते हो, और बिना चेक करे ना, चेक करके इसके चैनल पे जाके इसके कमेंट सेक्शन में इसको थूको। कभी कमेंट पता नहीं पड़ता, ही नहीं पड़ता, मेल करो स्पेशलिस्ट को। जो छोड़ दे, मेरी बातों को तो ना माने आप, ठीक है जी, लेकिन उसका इम्पैक्ट किस पे होता है? एक पूरे का पूरा रेडिकलाइज्ड नैरेटिव है जो आपके सामने आता है। एक नैरेटिव सामने आता है, और उस नैरेटिव में जारी बात है पाकिस्तानी पहले ही बदनाम है, हरकतें भी ऐसे करते हैं, डंकियां लगा के वहां जाते हैं, इलीगल जाके वहां रहते हैं, ठीक है। ऊपर से 9/11 के बाद प्रोफाइलिंग भी होती है। इंडियन की प्रोफाइलिंग नहीं होती। इंडियन को देखिए, उनको तो एडवांटेज है। उनमें से उनका जो एक बहुत बड़ा तबका दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय उनके जी, ये तुम्हारे आईटी ग्रेजुएट्स हैं, ये हमारे बिजनेसमैन हैं, और वो जो बहुत बड़ा तबका है जो इलीगल वहां पे रह रहा है, वो उसके पीछे चला जाता है। हमारा क्या है कि पाकिस्तानीज डोंट टेक ओनरशिप ऑफ द पाकिस्तानीज, और सारे का सारा फिर हमारी अंदाज भी इस तरह के हैं। फिर हम जी वो अपने आप को और अंदाज से देखना शुरू कर देते हैं जी, मुस्लिम कम्युनिटीज। सो एक वो जिसे कहीं ना कहीं वायलेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, कोई ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में कोई लिंक पाकिस्तान से निकल आया, साथ ही उन्होंने कहा जी रेशियल भी डाल दो, साथ में उन्होंने कहा जी फलाना भी पाकिस्तान में डाल दो, एथनिक भी डाल दो, हर चीज इनके ऊपर डाल दो। सो द कंट्री पाकिस्तान जो है ना, इट इज फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस। एक आइडेंटिटी का, एट होम दे आर फेसिंग अ सीरियस क्राइसिस, एंड अब्रॉड जो है वो भी एक स्टीरियोटाइपिंग का क्राइसिस है। जैसे चीमा साहब, आपको शर्म आ रही है सब बोलते हुए? हैं, शर्म आ रही है बोलते हुए या नहीं आ रही? ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। अगर इतना होता ना तो वहां की गवर्नमेंट तुम लोगों को सपोर्ट नहीं करती। वहां की गवर्नमेंट इस चीजों पे बैन नहीं लगाती कि इनकी जांच होनी चाहिए। उनके अगेंस्ट वोट आया था, 300 कुछ वोट आए थे कि इनकी जांच नहीं होनी चाहिए, और समथिंग 100 या 200 कुछ वोट आए थे कि जांच होनी चाहिए। फार लेफ्ट पार्टी है वहां पे इस टाइम पे, जिनको अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं। वहां पे सिख लड़कियों के साथ गंदे काम हुए यार। एक फादर कंप्लेंड, और क्या करा उसने, अपनी बच्ची को बचाने के लिए इन जाहिलों से भिड़ गया। उसके साथ क्या करा इन लोगों ने, इन ब्रिटिशर्स ने उसको ही जेल में उठा के डाल दिया कि भाई तुम इस्लामोफोबिक हो, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। सुनो, देखो। This is Rotherham. Yeah. This town, it's well known what happened here, but there are so many different towns where fathers just like you were also punished for trying to save their daughters from abuse gangs, and there have been cover-ups, and the police haven't done enough. Right now, we've got this vote coming in for a national public inquiry. Labour say they're going to get rid of any MPs who'd vote for this. What's your view on that? The trading children being drugged, beaten and raped for votes
because they will not have. They keep saying they're not going to have a national inquiry. The only reason they don't want one is because it's going to have to be into Pakistani Muslim grooming gangs, and they don't want it. They'll lose millions of votes, millions. That's why they don't care about the children or families. They don't care that children have been drugged, beaten and raped. They just want everything swept under carpet like they've done from day one. Now, Labour have said they will support local inquiries, but when their MPs have said that they want inquiries in their towns, they've been called racist. Anne Cryer in 2003 in Keighley, she was shut down when she raised concerns. Do you think they don't want this national inquiry because it will expose Labour failures and big problems in the past? 100% it will, and it'll show you how little Labour keeps saying that People's Party. No, they're not. No, they're not. They would not let any child, don't matter what ethnicity they are, they would not let any child, if they were People's Party, keep having to relive this and not have a national inquiry to finally get it out. Just before this vote happens, what would you say to the Prime Minister, Sir Keir Starmer? Just get on with it, let's have a national inquiry. They keep saying there's been inquiries. Yeah, there has, right? 6 towns out and over 50. That's just a small percentage, right? There's not been one inquiry out of them 6 into the ethnicity of the grooming gangs, and that is the main point. Let's just get on with it and put this to bed for good. People of this country deserve to know what our children are facing, and they're facing it today. They're facing, parents are facing their children going out in danger of being drugged, beaten and groomed. I know I keep saying drugged, beaten and groomed, but I'm saying it because that's exactly what's going off to this day, and it hasn't stopped. सुन लिया चीमा साहब, या अभी भी आपको प्रूफ चाहिए? या अभी भी आपको प्रूफ चाहिए? केयर स्टार्मर, ऋषि सुनक ने रवांडा प्लान इसीलिए लेके आए थे कि इनको उठा के वहां फेंकेंगे, लेकिन ऋषि सुनक को इसीलिए हरा दिया गया ताकि वो ये काम ना कर पाए। ठीक है, तो चीमा साहब प्लीज डोंट डू दैट, नहीं तो आपकी ऐसी ही बेइज्जती आपकी खाल उधेड़ता रहूंगा, किसी ने ऐसी वाली उधेड़ूंगा ना कि सोच नहीं सकोगे आप। अभी इज्जत से बात करो, बड़े हो, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे वाली बात करो, जाहिलों वाली बात तो मत करो। आपके अंदर का जो वो है ना सड़ा हुआ वो इंसान, वो दिखता है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे। और इंडियंस की रही बात ना, इंडियंस पढ़ते हैं, इज्जत करना जानते हैं, हमारे घरों में सिखाया जाता है कि इज्जत करो, आगे बढ़ो, किसी के टांग मत अड़ाओ। तुम लोग तो एक दूसरे को काटने पे तुले रहते हो, जाहिलो। शेम ऑन यू मिस्टर चीमा। मैं तो कहता हूं जो ये वीडियो देखे कमेंट सेक्शन में आके इनको शेम ऑन तो जरूर बोलना चाहिए इसको लेके कि तुम इनको डिफेंड कैसे कर रहे हो। मतलब कितने प्यार से हर चीज को टिल्ट करा जा रहा है कि मतलब प्यार से बंदा बोल रहा है तो बिल्कुल सही बोलेगा। वही वाला, नमस्कार दोस्तों, इतने सारे रोडों की क्या जरूरत है जब 8,000 ही लोगों के पास गाड़ियां हैं, 8 करोड़ ही गाड़ियां हैं, तो इतना सारा पैसा लगाने की क्या जरूरत है। मोदी आएगा तो डिक्टेटर बन जाएगा। तो वही वाला हाल ये सॉफ्ट वाला, समझ रहे हो? जैसे अभी पाकिस्तानी कर रहे हैं, पाकिस्तानी लाहौरी गैंग विक्टिम कार्ड, तो ये विक्टिम कार्ड वाले ही है कि मुसलमान इस्लामोफोबिया। कोई इस्लामोफोबिया नहीं है, ये तुम लोगों की हरकतें हैं। एंड शर्म आनी चाहिए गंदी वाली, और नहीं आती तो थू है। तो बात की है यार, काला नालायक होगा, ये नहीं पता दिल के काला बड़ा ज़हीन हो। एशियन है, उसके अंदर तो ये क्राइम होगा, पता नहीं, वो शायद बहुत अच्छा समझदार हो या उसका वो ठीक है। अब मैं देख रहा था बहुत सारे पाकिस्तानी डॉक्टर्स चीखो पुकार कर रहे थे बरतानिया के अंदर कि यार ये हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। आप जो जिसे वो कहते हैं ना, इन चीजों को भी देखा जाए। सो फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिसेफ का डाटा देख रहा था, वो कह रहे हैं जी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो है ये ग्लोबल इशू है, और लार्जली जो मोटिवेशन होती है वो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर। And when if it is a socio-economic factor, how this can be linked to the one particular group? आप particular group के साथ कैसे उसको लिंक कर सकते हैं? So ये आप देखें,
जो अभी रिसेंटली एक जो नेशनल पुलिस चीफ का काउंसिल का ने एक डाटा रिवील किया है कि जो 85% जो जिसे कहते हैं ना ग्रुप बेस्ड अब्यूजर्स है 2024 में, ठीक है जी, वो सारी की सारी ऑनलाइन कैंपेन्स हैं, एंड पर्टिकुलरली पाकिस्तानी मर्दों के ऊपर, ठीक है जी। पाकिस्तानी मर्दों को मैं ये नहीं कहता, आई डोंट सी, मैंने कहा 2% हैं, लेकिन मसला क्या है? स्टीरियोटाइपिंग। मसला क्या है? पीछे रिलीजियस, वो जो रिलीजियस डाटा, जो रिलीजियसली हम वो एक हैं कि जी ये तो ऐसे हैं जी, ये तो वैसे हैं। चीमा साहब, शर्म आ रही है आपको? तुम्हारे ही पाकिस्तान में हर मदरसों में एक कमरा होता है कि जहाँ पे बच्चों को अब्यूज करा जाता है। हाँ, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम है, बच्चों की अब्यूजनेस होती है, पूरी दुनिया में होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, सिर्फ मुसलमान ही करते नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा नंबर तुम लोगों का है। तुम्हारे पता नहीं 3 करोड़ 3 लाख कितने मदरसे, उसमें स्पेशल एक कमरा होता है कि जहाँ बच्चों के साथ गंदे काम होते हैं। तुम लोग इतने बेशरम हो, तुम कार का साइलेंसर नहीं छोड़ते, तुम मुर्गी नहीं छोड़ते, बकरी नहीं छोड़ता, गधा घोड़ा नहीं छोड़ते, तुम क्या औरत बच्ची को छोड़ोगे? तुम्हें जब ये सिखाया जाता है कि औरत तुम्हारी एक जमीन है, तो उसमें जहां मर्जी से चढ़ जाओ, तो क्या तुम उसको इज्जत दोगे? तुम उसको इज्जत दोगे? दूसरे की लड़की काफिर है, दूसरा काफिर है, उसको धर्म परिवर्तन करा दो, हमें वहां पे जाके कब्जा करना। जब इस मेंटालिटी के साथ तुम्हारा पढ़ा लिखा जाहिल का बच्चा होगा, तो वहां जाके क्या करेगा? तुम्हारा एक एम्बेसडर था जो इंडिया में अपॉइंटेड था 3 साल तक, वो वहां जाके पाकिस्तान में आके प्रोपेगेंडा करता है, अब्दुल बासित। वो पढ़ा लिखा एम्बेसडर बंदा जब वो प्रोपेगेंडा करता है, तो सोच सकते हो तुम्हारे जितने यूट्यूबर्स हैंगे पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है, वो प्रोपेगेंडास करते हैं। तुम्हारी मीडिया प्रोपेगेंडा करती है, तुम मुस्लिम कार्ड खेलते हो, इस्लामोफोबिया का बताते हो, हम मुसलमान, हम बेचारे। तुम जाके किसी के घर में चोरी कर लेते हो, फिर कहते हो हम तो मुसलमान है इसलिए हमारी मानी जा रही है, फिर विक्टिम कार्ड खेलते हो। लाइक 7 अक्टूबर, पहले अटैक करा, फिर जब इजराइल ने पेलना चालू करा, फिर चीखे मारने विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर दिया। ईरान ने अटैक करा, फिर वहां से इजराइल ने कर दिया, उनकी फाड़ दी, फिर विक्टिम कार्ड खेलना चालू कर दिया। इजराइल ने अटैक करा, ओहो ओहो मुस्लिम उम्मा दे दे चुम्मा, है। जब वहां से इजराइल ने ठोकना चालू करा, फिर ओहो हिजबुल्लाह का वो मर गया। इंडिया में भी लोगों ने छातियां पीटी, जाहिलों के बच्चों ने। कितने हिजबुल्लाह मारोगे? सारे हिजबुल्लाह को कबर में ठोकेंगे। तो तुम लोगों की मेंटालिटी ये, तुम्हें ये सिखाया जाता है। पाकिस्तान में स्पेशली मदरसों में एक कमरा होता है जिसमें बच्चे अब्यूज किए जाते हैं। तुम बच्चाबाजी करते हो, तुम लड़के नहीं छोड़ते, औरतें नहीं छोड़ते, बुढ़ी नहीं अपनी बेटियां तक नहीं छोड़ते तुम लोग। तो यार शर्म करो। तो सोचो तुम दूसरे की बेटियां कैसे छोड़ सकते हो? और ये एक की मेंटालिटी नहीं होगी, कितनों की मेंटालिटी होगी। तुम्हारे ही डॉक्टर दूसरी लड़कियों के साथ बेहोश करके उसके साथ गलत काम करते हुए पकड़े गए हैं। तो चीखे ना मारो, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं। और ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करो पहले तो, शर्म करो, बातें यहाँ मत घुमाना। तो ये चीज मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है कि हमें अब फॉर एग्जाम्पल फिर बीच में एलन मस्क पड़ गया, उसने केयर स्टार्मर की जनाब क्लास लगा दी, रेप हो रहा है बरतानिया के अंदर, ये हो रहा है, उसने फलानी चीज़ें छुपा ली हैं, फलानी चीज़ें छुपा ली हैं। अच्छा, अब फिर आपको पता है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भी इसमें स्टेटमेंट जारी कर दी। उन्होंने कहा पाए ने तू यार ये क्या बात हुई। और हमने तो फिर कोई मतलब वाकई के 78 को घंटे बाद या कोई 2078 घंटे बाद स्टेटमेंट जारी करते हैं ना, उतनी देर में डैमेज हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं। अब अगर आप फॉरेन ऑफिस से पूछे, उनकी बात भी ठीक है, वो क्यों, वो कहते हैं जी हमारे पास सिचुएशन आई है, हमने उसके ऊपर एवेल्युएट किया, हमने डाटा इकट्ठा किया, हमने पता किया, फिर हमने स्टेटमेंट जारी की है, बिकॉज हम ये नहीं चाहते हमारी स्टेटमेंट बाउंस बैक हो जाए। ये नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो बड़े इस तरह के वाकयात होते हैं, इनमें इमीडिएटली गवर्नमेंट को इन्वॉल्व होकर डिबेट को मीडिया पे लेके तो बाउंस बैक मारना चाहिए। अगर आप इसको लगे रहेंगे ना, अगर आप इसको इस चीज में लगे रहेंगे कि 6 दिन बाद आप इसकी क्लैरिफिकेशन देंगे, 6 दिन के बाद क्लैरिफिकेशन आपकी किसी ने नहीं माननी, क्योंकि लोगों का दिमाग बन गया हुआ है। मैंने बताया ना, एक स्टीरियोटाइपिंग है, दूसरा आपको वो पकड़ लेते हैं वैसे ही, और लो जी ये तो पाकिस्तानी है तो जी वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं जी, ये तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। फिर ऊपर से अल्लाह के हुक्म से हमारे दोस्त जो बरतानिया में गए हुए हैं पाकिस्तानी, वो वहाँ पे जिन जगहों में काम करते हैं या जिन जगहों में हैं, वो सारे के सारे हुकूमत बरतानिया से बहुत बड़ी तादाद फ़ायदे ले रही होती है, एक बड़ी तादाद फ़ायदा ले रही होती है, काम भी नहीं करते।
और फिर और चीज़ों में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मिक्स एंड कंबाइन हो जाती हैं। और जो बहुत बड़ा हिस्सा डॉक्टरों का है, जो बहुत बड़ा अच्छा अच्छी जॉब्स कर रहा है, जो बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेस कर रहा है वहाँ पे, उन सबको मसले मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ एलॉन मस्क बीच में पड़ गया, केयर स्टार्मर को डिफेंड करना पड़ गया, सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर सारी की सारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फैलाई गई जिसको बरतानिया की हुकूमत खुद कहती रही मिस इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, और पाकिस्तानी आगे पे एहसान। अब आप एलॉन मस्क को देख लें, वो सारी की सारी अल्ट्रा जिसे जिसे कहते हैं ना अल्ट्रा राइट विंग जिसे कहते हैं ना नैरेटिव को पैडल करता है वो, उसकी सारी की सारी पॉलिसीज ये हैं। अब देखें अब होता क्या है, फिर उससे मौका मिल जाता है हमारे दोस्तों को भारत के अंदर, वो कहते हैं बस ठीक है आ गया पहुंच चुको पाकिस्तान, तरो पाकिस्तान, ठीक है जी। पाकिस्तान में जो होता है इंडिया को मौका मिल जाता है, बिल्कुल मिलता है। जो तुम हरकतें करते हो, तुम लोग 6 दिन बाद क्यों पता है देते हो, ताकि तुम्हारी बाउंस बैक क्यों ना हो, सोच समझ के देते हो कि ये चीज हम ना बोले कि इस वजह से ना हो जाए। जैसे तुम लोग 71 को लेके बोलते हो, 65 को लेके बोलते हो, 99 को लेके बोलते हो, हमने तो टैंक को क्या आगे। अब जब तुम्हारे खुलासे होते हैं तो तुम्हारे मुंह पे चपेटे पड़ती हैं, वह तुम्हारा दुम्बा बन जाता है। और तुम क्या मीडिया पे बैठ के डिस्कस करोगे, तुम्हें देखता कौन है बे? तुम्हें देखता कौन है? इंडिया में देख के मजे लेने वाले बैठे हैं कि हाँ ऐसी चूतियापंती वाली बातें कर रहे हैं। तुम्हारे तर्क, तुम्हारी चीजें, अल्लाह के हुक्म से हम आइए फतेह करेंगे। अबे वो हुक्म पता नहीं कब आएगा, कम तो फतेह करोगे। यहां से काले झंडे लेके परचम निकलेगा और सारा गजवा हिंद करेंगे। तुम्हारा अभी टुकड़े होने वाले हैं, फटी पड़ी है, या गजवा हिंद करने आ रहे हो हैं? अभी गजवा पाकिस्तान हो रहा है, वो कम नहीं है। और तुम लोग डिफेंड किस बेसिस पे करोगे? जब तुम्हारी मुस्लिम्स कंट्री ही तुम्हारा डेटा रिलीज करती हैं, 90% तुम लोग जाके वहां पे क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। मुस्लिम कंट्री में जहां पे इतने सख्त कानून है, तो जहां पे छूट मिली हुई है, तुम वहां पे जाके क्या गंद मचाओगे? तुम्हारे डॉक्टर, तुम्हारा चीफ जस्टिस, भाई साहब एक जस्टिस बंदा, मतलब वो उसको लॉर्ड की उपाधि मिली थी, वो एक बच्ची के साथ गलत काम करता हो, पकड़ा गया, उसको सजा हुई है। तो फिर औरों की तुम क्या बोलोगे बेटा? क्या बोलोगे चीमा साहब? जरा ये डेटा भी सामने रखो। हम जैसे बंदे तुम्हें उधेड़ने के लिए बहु आता है, काफी है। मैं इंडियन मीडिया को कहूंगा, इंडियन मीडिया जिस मुद्दे पे बात करनी चाहिए उस मुद्दे पे बात नहीं करती। इनको हाइप दे रही है, इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को हाइप देने में लगी पड़ी है, लेकिन वहां पे जो छोटी छोटी हिंदू बच्चियों के साथ गलत काम होता है उस पर कभी एक रिपोर्ट नहीं आती इन लोगों की। कभी उसके पीछे नहीं जाते कि भाई कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या चीज है। जो कुछ साल पहले ये लोग गालियां दिया करते थे, आज इंडिया इंडिया करते फिर रहे हैं। हृदय परिवर्तन इतना तगड़ा, माय गॉड। इंडियंस क्यों नहीं इन्वॉल्व होते? इंडियंस इन्वॉल्व होते अपनी तरक्की में। तुम लोग दिमाग में जिहाद गंद लेके घूमते हो, दैट्स व्हाई। तुम लोगों की आइडियोलॉजी बहुत अलग है चीमा साहब। और अभी जो आपकी आइडियोलॉजी है ना, आपकी दिख रही है, और इनकी आइडियोलॉजी जिसको देखनी है भाई साहब, इनके पास जाके इनका ना पाकिस्तानी चैनल पे देख लो, न्यूज चैनल्स पे देख लो, इनकी औकात दिख जाएगी। बाकी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं करता मैं, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। इनको देखना है ना चीमा साहब के असली औकात। ये मैं दिखाना चाहता था चीमा साहब किस बिहाफ पे कैसे डिफेंड कर रहे हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं ये लोगों को। ऐसे ही पाकिस्तानी यूट्यूबर्स मैनिपुलेट करते हैं, पाकिस्तानी लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इंडियन से बोलना चाहूंगा, प्लीज मैनिपुलेट ना हो। इनके थप्पड़ हमारे मुंह पे जाके, इनके जो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बताते हैं ना, तो प्लीज एक बार आप लोग खुद चेक करें, खुद चेक करें और खुद इनके दे भटापट। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।